नवरात्रि मां दुर्गा की महिमा की विस्तृत कथा। नवरात्रि यानी 9 रातों का त्योहार भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ये त्योहार मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना का पर्व है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा की महिमा की कई कथाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा है महिषासुर नामक राक्षस के वध की। ये कथा दर्शाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है और स्त्री शक्ति कितनी महान और शक्तिशाली हो सकती है। महिषासुर का जन्म और वरदान। बहुत समय पहले रंभा नामक एक असुर था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वरदान के रूप में रंभा ने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो किसी भी देवता, मानव या जानवर से पराजित न हो सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया। रंभा ने एक महिषी भैंस से विवाह किया और उनके पुत्र का नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। अपने वरदान के कारण वो किसी से भी पराजित नहीं हो सकता था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और महिषासुर ने त्रिलोकी, तीनों लोकों पर अपना राज स्थापित कर लिया। देवताओं की प्रार्थना और दुर्गा का अवतार। जब महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों की पूरी कहानी सुनाई और उससे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की। देवताओं की पीड़ा देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के क्रोध से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि इसने सभी दिशाओं को रोशन कर दिया। देवताओं के शरीर से भी प्रकाश की किरणें निकलीं और ये सभी किरणें एक बिंदु पर मिलकर एक तेजस्वी नारी का रूप धारण कर लिया। ये कोई और नहीं बल्कि मां दुर्गा थी। मां दुर्गा के रूप को देखकर सभी देवता चकित रह गए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण, इंद्र ने वज्र, यम ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने अपनी तेजस्विता और समुद्र ने अनेक आभूषण दिए। इस प्रकार मां दुर्गा को सभी देवताओं की शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। महिषासुर और मां दुर्गा का युद्ध। मां दुर्गा ने अट्टहास किया जिसकी गूंज से पूरी पृथ्वी कांप उठी। महिषासुर ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गया। उसने अपने सैनिकों को ये पता लगाने के लिए भेजा कि ये आवाज कहां से आ रही है। सैनिकों ने वापस आकर बताया कि एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली स्त्री पूरे त्रिलोकी पर राज करने आई है। महिषासुर ने पहले तो मां दुर्गा को मोहित करने की कोशिश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने उनसे युद्ध करने का निश्चय किया। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध में महिषासुर ने अपना रूप बार बार बदला। कभी वो भैंसे के रूप में आता, कभी शेर के रूप में और कभी हाथी के रूप में। लेकिन मां दुर्गा ने अपने अस्त्रों और अपनी दिव्य शक्तियों से उसके हर रूप को पराजित किया। 9वें दिन जब महिषासुर ने अंतिम बार भैंसे का रूप धारण किया तो मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार किया। महिषासुर ने फिर से अपना रूप बदलना चाहा, लेकिन मां दुर्गा ने उसे उसके आधे अधूरे मानव और भैंसे के रूप में ही मार डाला। विजयदशमी और नवरात्रि का समापन। महिषासुर के वध के बाद सभी देवता और त्रिलोकी के सभी जीव जंतुओं ने सुख की सांस ली। देवताओं ने मां दुर्गा की जय जयकार की और उनकी स्तुति की। ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई की शक्ति हमेशा उससे ऊपर होती है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति, ज्ञान, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पहला दिन शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। तीसरा दिन चंद्रघंटा, घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण करने वाली। चौथा दिन कूष्मांडा, ब्रह्मांड की रचना करने वाली। 5वां दिन स्कंद माता, कार्तिकेय की मां। छठा दिन कात्यायनी, कत्य ऋषि की पुत्री। 7वां दिन कालरात्रि, काल का नाश करने वाली। 8वां दिन महागौरी, अत्यंत गोरी और शांत। 9वां दिन सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली। नवरात्रि का ये त्योहार हमें मां दुर्गा की महिमा और शक्ति की याद दिलाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय और नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि का ये पावन पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये जीवन में नैतिकता, शक्ति और साहस को अपनाने का भी एक संदेश देता है।